नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपीएससी का जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का 18 जून को, उसमें जैसे कई सारे क्वेश्चन जीएस में डिस्प्यूटेड आए थे। जैसे काकाटिया डायनेस्टी का जो पोर्ट पूछा गया था, बटरफ्लाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एक हॉर्स से रिलेटेड पूछा गया था। मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशन था और बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व थी। और इसीलिए यूपीएससी के कई सारे कैंडिडेट्स ने ये बोला भी था, सोशल मीडिया पे भी बोला था। एक लॉ की स्टूडेंट थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी और पीआईएल भी की थी। लेकिन फाइनली वही हुआ जो हमेशा होता है, यूपीएससी ने डोमिनेट कर लिया इनको और फाइनली वो याचिका खारिज कर दी गई। बोल दिया गया कि उसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है और वो बेकार की है। देखिए, उसमें मेन बात ये बोली थी उन्होंने कि जो पेपर में जैसे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर सही हो, पहले कई सारे ऑर्डर ऐसे आ चुके हैं कि अगर एक से ज़्यादा आंसर सही है तो उस क्वेश्चन को इनकरेक्ट माना जाएगा और सभी को ग्रेस मार्क दे दिया जाएगा। ऐसा सभी को एग्जामों में होता रहा है। तो देखिए, यूपीएससी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कुछ भी। बाकी जितने भी, जैसे एसएससी भी एग्ज़ाम होता है, एसएससी में तो लाखों लोग बैठते हैं, यूपीएससी से बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं। और भी जैसे बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस होते हैं और ये सब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये होता है जनरली कि जो भी चीज़ें, जैसे ये हो गई कि एग्ज़ाम में, जैसे स्टेट पीसीएस में आप ले लीजिए, तो वो लोग एग्ज़ाम के बाद आपको आंसर की दे देते हैं और फिर बोलते हैं अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप बताइए, और उसके बाद मॉडिफाई करके आंसर देते हैं। कई सारे स्टेट पीसीएस में होता है ये ऐसा, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कई बार ये उठता रहता है मुद्दा कि यूपीएससी में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर ऐसा आपका क्वेश्चन आ रहा है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है जिसमें, तो उस पर कम से कम आप एक आंसर की तो दे दो। मतलब एक प्रीलिम्स के बाद अगर मान लीजिए हुआ ना हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक आंसर जानना तो एक एस्पिरेंट का राइट भी है कि उससे एक्चुअली क्या गलती हुई थी, कि ताकि वो सुधारे अपनी बात, और वो क्या उसको पढ़ना चाहिए, बुक कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए। जज ने एक और बात बोली है कि जो स्टूडेंट है उनको बुक पढ़नी चाहिए, जो राइटर्स के व्यू नहीं मानने चाहिए। अब बताइए ये एक बात कि जो बुक्स हैं वो भी तो राइटर्स ही लिखते हैं, और सिर्फ एनसीईआरटी से तो कुछ हो नहीं सकता है। एनसीईआरटी बेस जरूर है, लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल की स्टडी करनी पड़ती है, जो यूपीएससी में पूछते हैं क्वेश्चन, जैसे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो उसके लिए तो आप राइटर्स की बुक पढ़ेंगे, और जो राइटर्स लिखेंगे तो वही व्यू तो हमको मानना पड़ेगा। ऐसा कोई यूपीएससी का स्टैंडर्ड बुक तो है नहीं कि ये लाइब्रेरी है यूपीएससी की, आप यहाँ से बुक निकालो और इस वाली बुक से ही क्वेश्चन आएगा। तो मतलब ये काफ़ी चीज़ ऐसी है कि यूपीएससी में भी बहुत सारे इश्यूज हैं कि मतलब ये इतना बड़ा जैसे देश का एग्जाम होता है और उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पूरी तरह से ऐसा सिस्टम है कि जब प्री मेंस इंटरव्यू हो जाएगा तब जाके रिजल्ट आएगा, तब जाके की जारी होगी। उसके बाद तो फिर तब तक वो जब तक होता है कि तब तक वो फिर दूसरा प्रीलिम्स आ जाता है, तो जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो तो अपना उसी में हो जाते हैं और जो नहीं पढ़ने लिखने वाले वो इधर उधर हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। तो मतलब फाइनली यही हुआ कि यूपीएससी के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ फाइनली बंद कर दी गई। एक लॉ की स्टूडेंट ने उठाई थी, वो भी बंद कर दी गई फाइनली। और सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे इंडिया में माना जाता है कि जैसे ये मंदिर है, ये न्याय का मंदिर है और हमेशा न्याय मिलता है, लेकिन एस्पिरेंट के साथ ऐसा नहीं होता है हमेशा। मेरा भी यही मानना है कि कम से कम एक ये लोग प्रीलिम्स के बाद की तो इनको जारी कर देनी चाहिए, ऐसा कोई आफत नहीं आ जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं हो जाएगी। हाँ, ये जरूर तर्क हो सकता है कि अगर की जारी कर दी तो कुछ लोग कोर्ट जा सकते हैं उस की के बेसिस पे, तो जो प्रोसेस है वो रुक सकती है। और वो जैसे सिर्फ यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर साल जो प्रोसेस है पूरी टाइमली प्रोसेस होती है, लेकिन इसकी वजह से कई सारे लोगों का कैरियर भी बर्बाद होता है। और मतलब चाहे आप इसमें ऐसा नहीं होता है प्रीलिम्स में कि जितने लोग का सिलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल बहुत ही सबसे अच्छे हैं, सबसे टैलेंटेड हैं। कई बार लक फैक्टर भी होता है। अब बताइए, 4 क्वेश्चन ऐसे आए। घोड़ा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया कि नहीं, इस पे इतना विवाद है। किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ लिखा है। काकड़िया डायनेस्टी के पोर्ट के बारे में भी विवाद है, 2 के नाम अलग अलग लिखे हुए हैं अलग अलग बुक्स में। तो आदमी जो एस्पिरेंट है वो पढ़ रहा है तो वो तो बुक ही फॉलो करेगा ना। अब उसका उसने वही चीज़ उसको याद है, और उसका एक क्वेश्चन अगर आपका गया तो मान लीजिए आपके 2 नंबर तो हो गए, प्लस जो 1/3 है तो 2.67 नंबर गए आपके। मतलब एक नंबर से तो खेल हो जाता है पूरा। एक नंबर के मार्जिन पे हजारों लोग होते हैं, तो एक तरह से पूरा का पूरा साल उसका बर्बाद हो जाता है जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं। और अगर इसमें कुछ ऐसा निर्णय आता कि कम से कम ये हो जाता कि उन्होंने तो खैर कहो भाई बहुत सारी मांगे की थी कि इस बार का पेपर आप फिर से रिव्यू करवाइए और एक कमेटी बनाइए, उसमें जो भी गलत क्वेश्चन है उनका फिर से वो सब्जेक्टिविटी चेक होनी चाहिए। लेकिन कम से कम ये भी हो जाता कि कम से कम प्रीलिम्स की अगर की मिल जाती और वो सब चीज़ें हो जाती तो काफ़ी अच्छा रहता। तो ये सब बातें बतानी थी, और फाइनली यही हुआ कि यूपीएससी के एस्पिरेंट की आवाज़ दबा दी गई और यूपीएससी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है।